हाय दिस इज जय एंड वेलकम टू मैंसॉफ्ट। ये है हमारा माई मंजारी सीरीज और आज लेक्चर 4 में हम पढ़ने वाले हैं ब्रह्मगुप्त लॉ। देखो, ब्रह्मगुप्त लॉ हमें पढ़ना इसलिए जरूरी है क्योंकि एक्सरसाइज 3.2 में हमें इसे यूज करके क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो चलो स्टार्ट कर दें। देखो, ये ब्रह्मगुप्त लॉ हम पढ़ क्यों रहे हैं और ये ब्रह्मगुप्त है कौन, इनके बारे में हमें जानना क्यों जरूरी है। तो देखो, पहले सबसे ही वॉज अ फेमस इंडियन मैथमेटिशियन एंड एस्ट्रोनॉमर। ये हमारे इंडिया के, भारत के फेमस मैथमेटिशियन और एस्ट्रोनॉमर है। एस्ट्रोनॉमर मतलब वो पर्सन जिनको स्पेस में काफी दिलचस्पी है और वहां से काफी इंसाइटफुल इंफॉर्मेशन हमें निकाल करके देते हैं, जैसे स्टार की पोजीशन हो गई या फिर सन्स के आसपास जितने भी स्टार हैं उससे रिलेटेड जो वर्क करता है उस पर्सन को बोलते हैं एस्ट्रोनॉमर है, राइट। इनका जन्म हुआ था 598 सीई में और इनका एक फेमस बुक है ब्रह्म शब्द सिद्धांता। और इनका कंट्रीब्यूशन मैथ में काफी मेजर पोर्शन में है, जैसे कि जीरो के टूवर्ड्स हो गया, निगेटिव नंबर हो गया, और अलजेब्रा में भी काफी इनका मेजर कंट्रीब्यूशन रहा है, राइट। तो अब हम स्टार्ट करते हैं ब्रह्मगुप्त लॉ या फिर रूल्स फॉर जीरो, कि जीरो में इन्होंने हमें क्या बताया है। तो देखो, फर्स्ट हमारे पास इन्होंने हमें बताया है व्हेन जीरो इज एडेड टू अ नंबर, अगर हम किसी भी नंबर में जीरो को ऐड करते हैं तो द नंबर रिमेन अनचेंज, यानी वो नंबर अनचेंज रहता है। जैसे एग्जांपल ले लो तुम, फोर। फोर में अगर जीरो ऐड करोगे तो रिजल्ट क्या आएगा, फोर। यही है इनका पहला रूल। चलो दूसरा रूल समझते हैं। When zero is subtracted from a number, the number remain unchanged. अगर हम किसी भी नंबर से जीरो को सब्ट्रैक्ट करते हैं तो वो नंबर अनचेंज रहेगा, राइट। ये होगा दूसरा रूल इनका। इसी के साथ मूव करते हैं रूल नंबर 3 की ओर। When any number is multiplied by zero, the result is zero. अगर हम किसी भी नंबर को जीरो से मल्टीप्लाई करें तो रिजल्ट हमारा जो आएगा वो जीरो आएगा। यानी एक नंबर उठा लो हमारे पास 5, अगर उसे हम जीरो से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा रिजल्ट आएगा जीरो। ये हो गए यहाँ पे इनके तीन लॉ, सिंपली रूल हो गए कि अगर किसी भी नंबर में जीरो को ऐड करेंगे तो नंबर अनचेंज रहेगा, जीरो से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो नंबर अनचेंज रहेगा, और जीरो से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें रिजल्ट में मिलेगा जीरो। ये है इनके तीन रूल जीरोस के लिए। मूव करते हैं नेक्स्ट। अब ना ये यहाँ जीरो तक नहीं रुकते हैं, जीरो के बाद भी ये कुछ ना कुछ कैलकुलेशन करते रहते हैं। जैसे कि देखो यहाँ पे, he realized that if subtraction of a number from itself can result in zero, जैसे कि एग्जांपल है 5 - 5, अगर 5 में से 5 को माइनस कर रहे हैं तो हमें रिजल्ट मिल रहा है जीरो, तो ये सोचते हैं कि अगर मैं जीरो से 5 को माइनस करूं तो हमें रिजल्ट क्या मिलेगा। Then what would happen if we subtract a larger number from a smaller number, जैसे कि है 3 - 5। बड़े नंबर को छोटे नंबर से सब्ट्रैक्ट करना है, जैसे 0 से 5 या फिर यहाँ पे 3 से 5। ये 3 छोटा नंबर है और 5 है बड़ा नंबर। तो जब हम किसी बड़े नंबर को छोटे नंबर से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमें रिजल्ट में क्या मिलेगा। और इसी चीज को फाइंड करते करते उन्होंने हमें दिया निगेटिव नंबर, और नंबर को इन्होंने दो पार्ट में क्लासिफाई किया। फर्स्ट पार्ट है हमारा फॉर्चून्स, फॉर्चून्स या धन यानी पॉजिटिव नंबर, और दूसरा पार्ट है डेब्ट्स यानी ऋण, निगेटिव नंबर जो आप बोलते हो। फॉर्चून्स मतलब पॉजिटिव नंबर, जिसको ये रिप्रेजेंट कर रहे हैं वेल्थ या फिर एसेट्स, यानी ऐसे समझो। फॉर्चून कहने का मतलब है कि खुद के पास जो धन है, संपत्ति है। और डेब्ट का मतलब होता है कर्ज लेना। जैसे तुमने अपने फ्रेंड से 100 रुपए लिए, अगर तुम 100 रुपए अपने फ्रेंड से लिए तो वो तुम्हारे लिए डेब्ट होगा, क्योंकि अब तुम्हें वापस लौटाना है। तो उस चीज को इन्होंने बोला कि ये डेब्ट्स है। और एक नंबर को बोला इन्होंने फॉर्चून है, जो आपके पास एसेट है, जो प्रॉपर्टी है आपके पास, या फिर जो भी पैसे हैं वो आपके पास फॉर्चून में इंक्लूड होंगे। और जो आपने किसी से कर्ज लिया है वो डेब्ट्स में। क्लियर है। तो इन्होंने यहाँ पे नंबर को दो पार्ट में बांटा, और साथ में इन्होंने हमें एक और चीज दिया जो कि है इंटीजर। इंटीजर मीन्स, इंटीजर में हमारा होता है कि जो नंबर निगेटिव नंबर है वो तो रहेगा, पॉजिटिव नंबर रहेगा, और प्लस में जीरो रहेगा। तो यहाँ से इनका कंट्रीब्यूशन रहा हमारा इंटीजर में भी, राइट। अब स्टेटमेंट देखे जरा। बाय मूविंग टू द लेफ्ट ऑफ जीरो ऑन द नंबर लाइन, ब्रह्मगुप्ता फॉर्मली इंट्रोड्यूस्ड अ नेगेटिव नंबर टू द वर्ल्ड। नेगेटिव नंबर कैसे इन्होंने इंट्रोड्यूस किया,
तो ज़ीरो से इन्होंने लेफ्ट की ओर गए। जब ये लेफ्ट की ओर गए तो इन्हें मिला नेगेटिव नंबर यानी ऋण या सिंपली डेब्ट जिससे रिप्रेजेंट कर रहे थे। नेगेटिव नंबर, डेब्ट या ऋण। और जब ज़ीरो से ये राइट की ओर गए तो इन्हें मिला जो कि पहले से ही था पॉजिटिव नंबर जिसे हम बोलते आ रहे हैं, जिस पे हमारा काउंटिंग नंबर बेस्ड था, राइट? तो यहाँ से ब्रह्मगुप्त जी ने हमें इंटीजर्स दिया। इंटीजर्स में क्या होंगे तो भैया ज़ीरो होंगे, नेगेटिव नंबर होंगे और पॉजिटिव नंबर होंगे। ये सभी मिल करके हमें देंगे इंटीजर जिसे डिनोट करते हैं हम जेड से, राइट? मूव करते हैं इसी के साथ द अरिथमेटिक ऑफ इंटीजर, यानी अब इंटीजर के ऊपर ऑपरेशन करेंगे तो हमें रिजल्ट कैसा मिलेगा वो बता रहे हैं यहाँ पे। अब फॉर्चून प्लस फॉर्चून इज अ फॉर्चून। फॉर्चून मतलब एसेट या पॉजिटिव नंबर। तो जब आप किसी भी पॉजिटिव नंबर में ऐड करोगे पॉजिटिव नंबर तो हमारा रिजल्ट भी मिलेगा पॉजिटिव नंबर। पहली बात ये रहा। दूसरी बात, अ डेब्ट प्लस डेब्ट इज डेब्ट। अगर आप कर्ज लो, ऐसे मान लो कि आपने किसी फ्रेंड से 50 रुपीज लिया था और फिर उस फ्रेंड से आपने 30 रुपीज और उधार लिया, तो टोटल उधार आपके पास कितना हुआ? 80 रुपीज उधार हुआ। यही बोल रहे हैं ये कि अगर आप डेब्ट में डेब्ट ऐड करोगे यानी निगेटिव नंबर में निगेटिव नंबर को ऐड करोगे तो जो रिजल्ट आएगा वो भी निगेटिव होगा, राइट? ये थर्ड पॉइंट पे आते हैं। अ फॉर्चून माइनस जीरो इज फॉर्चून। अगर हम फॉर्चून से जीरो माइनस करें यानी पॉजिटिव नंबर से अगर हम जीरो माइनस करें तो हमें रिजल्ट मिलेगा फॉर्चून। और यहाँ डेब्ट माइनस डेब्ट, ये डेब्ट माइनस जीरो इज डेब्ट। अगर हम निगेटिव नंबर से जीरो माइनस करें जैसे कि -5 से हम जीरो को सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो हमारे पास रिजल्ट आएगा -5, जो कि पहला रूल में उन्होंने बताया था हमें। ऊपर में आओगे जरा थोड़ा सा, एक मिनट। यहाँ पे ये देखो, when zero is subtracted from a number or when zero is added to a number remain unchanged, तो वो नंबर हमारा अनचेंज रहेगा। यानी अगर हम 5 में से जीरो घटाएं तो हमारे पास 5 मिलेगा। या फिर दूसरी भाषा में कहूँ कि फॉर्चून से अगर हम फॉर्चून से माइनस करें जीरो को या फिर डेब्ट से माइनस करें जीरो को, तो फॉर्चून से अगर जीरो को माइनस करेंगे तो फॉर्चून ही मिलेगा और डेब्ट से अगर हम जीरो को माइनस करेंगे तो हमें डेब्ट ही मिलेगा, राइट? नाउ देखते हैं इनके फोर्थ पॉइंट की क्या है। द प्रोडक्ट ऑफ डेब्ट एंड फॉर्चून इज डेब्ट। डेब्ट और फॉर्चून का प्रोडक्ट हमारे पास हमेशा डेब्ट आएगा। जैसे ये -5 इंटू फोर, ये हो गया हमारा डेब्ट यानी निगेटिव नंबर। और ये 4 है हमारा फॉर्चून यानी पॉजिटिव नंबर। अब इन दोनों के प्रोडक्ट से जो हमारे पास रिजल्ट आएगा वो भी हमारा डेब्ट होगा यानी माइनस का 20, ये होगा हमारा डेब्ट। अच्छा, ये चीज दिख रही है कि मैं ढक लिया हूँ? मैं ढक लिया हूँ, थोड़ा सा साइड हट जाता हूँ, राइट? ओके, दिख रहा है कि अगर हम निगेटिव नंबर और पॉजिटिव नंबर का प्रोडक्ट करें यानी डेब्ट और फॉर्चून का प्रोडक्ट करें तो हमारे पास रिजल्ट हमेशा डेब्ट में आएगा। यहाँ पे देखो -5 इंटू फोर था। अगर मैं यहाँ पे 4 इंटू -5 भी करूँ तो रिजल्ट हमारा -20 यानी ये डेब्ट वाला ही आएगा। फॉर्चून इंटू डेब्ट का रिजल्ट हमेशा डेब्ट में ही आएगा। क्लियर है? चलो मूव करते हैं लास्ट पॉइंट, पॉइंट नंबर 5 की ओर। द प्रोडक्ट ऑफ टू डेब्ट इज फॉर्चून। अब यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट चीज है, अगर हम दो डेब्ट को लेते हैं और उनका प्रोडक्ट निकालते हैं तो हमें मिलेगा फॉर्चून। ये चीज यहाँ पे समझ लो जरा। दो डेब्ट यानी -4 इंटू -5, दोनों डेब्ट है हमारे यानी निगेटिव नंबर है। तो जब इनका प्रोडक्ट करेंगे, दो निगेटिव नंबर का प्रोडक्ट करेंगे, दो डेब्ट का प्रोडक्ट करेंगे तो हमारे पास मिलेगा फॉर्चून यानी प्लस का 20। ये हो गया इनका फिफ्थ रूल। यहाँ पे एक-एक एग्जांपल मैंने पहले से ही डाल करके रखा है। क्लियर है? यहाँ पे इन्होंने 5 रूल दिया है, एक बार समराइज कर लो। अगर हम फॉर्चून में फॉर्चून को ऐड करें तो रिजल्ट मिलेगा फॉर्चून यानी पॉजिटिव नंबर में पॉजिटिव ऐड करें तो रिजल्ट पॉजिटिव मिलेगा। डेब्ट में डेब्ट को ऐड करें तो रिजल्ट डेब्ट मिलेगा यानी निगेटिव नंबर में निगेटिव को ऐड करें तो रिजल्ट हमारा निगेटिव रहेगा। क्लियर है? अगर यहाँ पे डे ये फॉर्चून से जीरो माइनस करे या डेब्ट से जीरो माइनस करे तो नंबर हमारा अनचेंज रहेगा। यानी अगर हम फॉर्चून से जीरो को माइनस कर रहे हैं तो हमारे पास रिजल्ट आएगा फॉर्चून। अगर हम डेब्ट से जीरो को माइनस कर रहे हैं तो रिजल्ट हमारे पास आएगा डेब्ट। क्लियर है?
नाउ डेब्ट यानी माइनस नंबर, फॉर्च्यून यानी प्लस नंबर, इसमें कंफ्यूज मत होना। फॉर्च्यून मतलब एसेट, जो आपके पास पैसा है। चलो, फोर्थ पॉइंट देख लेते हैं। अगर हम यहाँ पे डेब्ट और फॉर्च्यून का प्रोडक्ट करें तो हमें मिलेगा डेब्ट, जैसे -3 इंटू फोर, रिजल्ट आया -12। यानी डेब्ट इंटू फॉर्च्यून किए, माइनस इंटू प्लस किए, रिजल्ट आया माइनस का। और फिफ्थ वाला क्या है, अगर दो डेब्ट नंबर का प्रोडक्ट निकाले, यानी दो नेगेटिव नंबर का प्रोडक्ट निकाले, तो वो हमेशा पॉजिटिव आएगा, यानी फॉर्चून आएगा। क्लियर है? अब इसी के साथ ये लेक्चर यहाँ पे खत्म होता है। क्लास नोट्स आपको मिल जाएंगे टेलीग्राम्स या पिन कमेंट में। थैंक्स फॉर वाचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर 5 में एक्सरसाइज क्वेश्चन के साथ।